Hello everyone, welcome back to the channel. Welcome to day 11 of 21 days challenge. So the day started as usual. मैं दिन में ठीक टाइम से उठ गई थी बट उसके बाद मेरे को घर के थोड़े काम करने थे, तो वो सब करते करते पढ़ाई स्टार्ट करने में थोड़ा सा डिले हो गया था। अराउंड 12 बजे मैं पढ़ने के लिए बैठी थी। तो सुबह मैंने एज़ यूजुअल अपनी जो रूटीन है पानी पिया, नींबू पानी, एंड उसके बाद फिर जब मैं पढ़ने के लिए बैठ रही थी 12 बजे, सो आई थॉट कि मैं अपने लिए सत्तू बना लेती हूँ। तो मैंने बस बहुत सिंपल सा बनाया था, पानी लिया, उसमें सत्तू पाउडर डाला था 2 चम्मच और फिर बस सॉल्ट डाला था एंड दैट्स इट। फिर मैं पढ़ने के लिए बैठ गई। तो दिन सही चल रहा था, नॉर्मल चल रहा था, वही रूटीन। अभी तो फ़िलहाल 11 दिन से सेम रूटीन चल रही है। आई एम एन्जॉइंग इट बट एट द सेम टाइम वो थोड़ी बोर्डम फील होने लग जाती है। एक तो रूटीन ज़्यादा स्ट्रिक्ट है ना कि उठते ही पढ़ना है, टारगेट्स कंप्लीट करने हैं, रात को सोते हुए वीडियो एडिट करनी है। आई एम नॉट गेटिंग अ लॉट ऑफ टाइम फॉर माई सेल्फ एट द प्रेजेंट डेज़। बट ठीक है, ऐसा होता है ना कि कोई बात नहीं, कुछ दिन की बात है, चैलेंज है। क्योंकि यूजुअली जब मैं पढ़ाई करती हूँ दिनों में, तो अगर हम 8 घंटे पढ़ रहे हैं तो उसके बाद हमारे पास काफ़ी टाइम होता है खुद की चीज़ें करने के लिए या खुद के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। मुझे ना स्लो डेज़ अच्छे लगते हैं। आई लाइक व्हेन आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम फॉर माई सेल्फ अपार्ट फ्रॉम स्टडीज़। मैं ऐसे बैठ के बहुत बार चीज़ें सोचती हूँ, नॉट इन अ नेगेटिव सेंस या नॉट इन ओवर थिंकिंग, बट जस्ट आई एनालाइज इमोशंस, आई एनालाइज अ लॉट ऑफ थिंग्स। मैं बस सोचती हूँ कि अच्छा ऐसा हुआ, ऐसा क्यों हुआ, मैंने ऐसा सोचा, ऐसा क्यों सोचा। सो आई डीपली मतलब अंडरस्टैंड करने की कोशिश करती हूँ इमोशंस को। कह सकते हैं कि ये भी एक पार्ट है ओवर थिंकिंग का, बट आई डोंट नो, क्योंकि ऐसा नहीं कि मैं इन चीज़ों से स्ट्रेस हो जाती हूँ। इट्स जस्ट अ पार्ट एंड आई लव डूइंग इट। सो बट अभी ऐसा कुछ मेरे को टाइम नहीं मिल पा रहा है, बहुत हेक्टिक ही चलता है मेरा। अगर ब्रेक होती है तो मैं एडिटिंग वगैरह कर रही होती हूँ, बिकॉज दिन के 2.5 से 3 घंटे उसमें जाते हैं, और बाकी टाइम पढ़ाई, बाकी टाइम वर्कआउट। तो मतलब काफ़ी टाइट शेड्यूल चल रहा है, बट ठीक है, चैलेंज ही होता है। फिर क्या हुआ कि मैंने सुबह वाला अपना स्लॉट कंप्लीट किया, उसके बाद मेरे को भूख लगी थी तो मैं अपना ब्रेकफास्ट बनाने चलेगी, फिर मैं नेक्स्ट स्लॉट के लिए पढ़ने बैठी। तो मेरे साथ क्या होता है ना, जब मैं थोड़ा सा भी एंशियस या कभी कभी क्या होता है कि ऐसा लगता है माइंड में ना बहुत से थॉट्स चल रहे हैं और कट नहीं हो पा रहे, या फिर ऐसा लगता है यार मतलब कुछ तो अनईज़ी सा फील होता है। तो उस टाइम पे ना एक चीज़ जो सच में मेरे लिए वर्क करती है वो ये है कि पूरी लाइट्स ऑफ करके सिर्फ टेबल लैंप जलाकर पढ़ाई करना। मुझे ना ऐसा फ़ील होता है दैट मैं अब पूरी दुनिया से कट हो चुकी हूँ, क्योंकि अंधेरा होता है ना, दिखता नहीं आसपास, सिर्फ टेबल दिखता है। और ऐसा लगता है कि नाउ दिस इज़ ओनली विच आई हैव टू डू एट द प्रेजेंट मोमेंट। बस ये पढ़ाई करनी है, ये जो बुक्स पढ़ी हैं ये पढ़नी है। मेरा माइंड ना सच में शांत हो जाता है। मतलब ये चीज़ तो मैंने बहुत पहले अपनी डिस्कवर की थी कि ऐसा भी होता है। हर एक इंसान के लिए ना अलग चीज़ें वर्क करती हैं, कि कोई भी उनको सिचुएशन है, कैसा भी उनको फ़ील हो रहा है, तो वो क्या चीज़ करें। तो मेरे साथ ये चीज़ वर्क करती है। तो मैंने बहुत बार नोटिस किया कि अच्छा यार, जब मेरा माइंड ऐसे डाइवर्ट हो रहा हो तो मैं लाइट्स ऑफ करके पढूँ तो मेरे से अच्छा पढ़ा जाता है। बस यही होता है कि सेटअप करना पड़ता है। फिर मैं रिकॉर्ड भी कर रही होती हूँ, तो यूजुअली मैं रिकॉर्ड करते हुए ऐसे नहीं करती सेटअप, बट आज सोचा चलो कर लेती हूँ, आपके साथ भी शेयर करती हूँ। अदरवाइज़ जैसे वीडियो रिकॉर्ड ना हो रही हो तो मैं बहुत बार ऐसे पढ़ती हूँ अंधेरा करके। तो आज मैंने सोचा आपके साथ शेयर करती हूँ। फिर मैंने अपना शॉर्ट वगैरह कर रही थी मैं अपना दोपहर वाला। इतने में क्या होता है कि एक टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पे मैसेज आता है एक मतलब कि वार्निंग साइन वाला। तो यूजुअली पता होगा आपको, जैसे यूपीएससी एस्पिरेंट्स को, कि जैसे जब रिजल्ट आने वाला होता है तो जो टेलीग्राम चैनल्स होते हैं वहाँ पे ऐसे वो वार्निंग साइन डालने लग जाते हैं, क्योंकि उनके पास पहले इन्फॉर्मेशन आ जाती है। तो वैसे ही हमारी स्टेट का था, तो वहाँ पे किसी एक ग्रुप ने वार्निंग साइन डाला। तो मेरे को ना लगा कि मेरा रिज़ल्ट आने वाला है मेंस का, मतलब मेरी स्टेट पीएससी का। तो मेरे को ना अचानक से ऐसे लगा मेरी बॉडी से पूरा करंट चला गया, एंड मैं ना इतना ज़्यादा एंशियस हो गई, मेरे को ना ऐसे डर लगने लगा। डर नहीं कह सकते यार, इट वाज नॉट अ नेगेटिव इमोशन बट जस्ट अ रोलर कोस्टर ऑफ इमोशंस। मतलब मैं ना एक पल के लिए ना ऐसे बहुत ऐसे हो गई कि यार अच्छा रिज़ल्ट आ रहा है, व्हाट इफ़ नॉट, ऐसे बहुत से क्वेश्चंस दिमाग में दौड़ने लग गए, और थोड़ी आंखें भी मेरी भर गई। और मैं ना ऐसे मतलब होता ना, आपको पूरी आपकी जर्नी रिकॉल होने लग जाती है माइंड के आगे, और नर्वसनेस होती है। मेरे को ऐसे लग रहा था दैट आई विल नॉट बी एबल टू ओपन द पीडीएफ, या मैं नाम मतलब देख ही नहीं पाऊंगी कि रोल नंबर मेरा है नहीं है, मुझे देखना ही नहीं है रिज़ल्ट। ऐसी फीलिंग आ रही थी कि बस रिज़ल्ट आए ही ना, मेरे को नहीं देखना। तो ना थोड़ी देर के लिए ना बहुत हैवी हो गया, मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा ही हैवी हो गया। और इमोशंस एक ऐसी चीज़ है ना, यूजुअली आई डू नॉट लाइक अलाउ इमोशंस टू ओवर पावर मी, बट व्हेन इट डज सो मेरे को बहुत इफेक्ट हो जाता है। मेरा दिमाग पूरा ऐसे सर दर्द होने लग जाती है और हैवी हो जाता है। एंड फिर वहाँ पे बाकी और लोग भी पूछने लग गए कि इज़ इट इमोजी लाइक फॉर द रिजल्ट्स। तो वहाँ पे उन्होंने स्पेशली डाला कि नहीं इट इज़ नॉट फॉर जेकेएस मेंस, ये किसी और चीज़ के लिए डाला है। एंड फिर मैं 2 मिनट ऐसे सोच रही हूँ कि भाई तुम्हें क्यों डालना था ये, मतलब हम सब बच्चे पागल है क्या।
तो वो मतलब बाकी बच्चे भी ऐसे लिख रहे थे कि यार क्यों ऐसे डाला, मतलब हमें तो हार्ट अटैक आ गया 2 मिनट के लिए। मतलब समझ सकते हो ना आप, जैसे रिजल्ट्स आपको पता हो कि अभी नहीं आना है, टाइम है आने में, और एक दिन अचानक से आपको लगे रिजल्ट आ रहा है, तो ऐसे दग 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 होने लग जाती है। तो मेरे साथ ऐसे हो गया, और बाद में जब बोला कि नहीं आना है, अभी नहीं है, अभी टाइम है आने में, तो यार फिर मैं ऐसे सोच रही थी कि मतलब क्या है यार, मतलब मैं ऐसे सोच रही थी दैट मैनी अ टाइम्स आई टेल माई सेल्फ दैट आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग, और जो भी होगा ठीक है, इट इज़ ऑल अप टू डिवाइन, जो भी होगा एक्सेप्ट है, होगा ठीक है, नहीं होगा ठीक है, कुछ कर लेंगे। बट जब वो चीज़ हुई, उस टाइम पे मेरे इमोशंस इतने ओवर पावर कर गए मुझे कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। और मैंने ऐसे सोच रही थी कि मतलब भगवान, आप मुझे 2 बार क्यों सेम इमोशन से गो थ्रू करवाना चाहते हो। मेरा जब वापस कभी रिज़ल्ट जब आना ही होगा, थोड़े दिन में तो आ ही जाएगा, तो फिर तब भी तो मुझे मतलब सेम होगा। यहाँ तो भगवान मुझे प्रिपेयर करना चाहते हैं कि देख ले, तो पहले फ़ील कर ले कि तेरे को ऐसे फ़ील होने वाला है, तो ऐसे मत करना, काम डाउन रहना। तो शायद ये उनका रीज़न था। बट पता नहीं यार, मतलब ये हुआ ना, उसके बाद मैं इतना लो हो गई, क्योंकि इमोशंस जब होते हैं और आप ड्रेन हो जाते हो ना, तो एनर्जी ड्रेन होती है। उसके बाद मेरे को इतनी शुगर क्रेविंग होने लग गई, क्योंकि मेरे साथ होता है ये चीज़, जब मैं बहुत एंशियस होती हूँ मेरे को शुगर क्रेविंग होती है बहुत ज़्यादा। जब मेरा मेंस था ना, उस टाइम पे जब मेरा ऑप्शनल का एग्ज़ाम था, उस टाइम पे मैं बहुत स्ट्रेस्ड आउट थी। मैंने एक दिन में 5 चॉकलेट खाए थे, 20 रुपये वाले, वो मंच के आते हैं जो। तो आज भी मेरे को सेम होने लगा। फिर मैंने चॉकलेट भी खाया, फिर मैंने कोल्ड कॉफ़ी भी बनाई चीनी डालकर, ऐसे मैं चीनी अवॉइड करती हूँ। फिर मेरे को वर्कआउट करने का भी मन नहीं कर रहा था, कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा था। मैंने वर्कआउट भी ऐसे ही, मतलब जैसे नॉर्मल थी वैसे ही थोड़ा सा कर लिया, सो दैट अच्छा मुझे लगे कि ठीक है मैंने मिस नहीं किया, बट इट वॉज़ नॉट दैट एक्टिवली। फिर रात को मेरे को कुछ खाने का मन भी नहीं कर रहा था, और मैंने नॉर्मली ऐसे पोहा बना लिया। एंड आज यहाँ पे बारिश भी हो रही थी, तो रात को जब मैं पढ़ने के लिए बैठी ना, वापस से अपना माइंड थोड़ा काम डाउन करके नहा धोकर, तो फिर मैं बैठी, मैंने वापस से अंधेरा कर लिया, और मैंने ना आईपैड में वाइट नॉइज़ करके वीडियोस आती हैं, या ब्राउन नॉइज़ भी आती हैं, वो ऐसे थोड़ी सी लगा लो ना, तो उससे ऐसे काम डाउन होता है। वो मैंने लगाई आईपैड में, साथ में बाहर से विंडो से बारिश की आवाज़ भी आ रही थी, तो इतना सूदिंग लग रहा था ना। शाम होते होते ऐसा लग रहा था, बहुत पीसफुल फील हो रहा था। तो मेरा अच्छा, मैंने 3 घंटे का सेशन किया, और मुझे टाइम का पता भी नहीं चला रात में। बस मैं थी और पढ़ाई हो रही थी, एंड इट वॉज़ अ प्रोडक्टिव सेशन। सो दिस वॉज इट टुडेज़ डे। I could have just shared the study part or the things which I do normally, but I decided to share that incident with you all. बस इसलिए कि हम जितने भी स्ट्रॉन्ग हों, हम जितना भी कह लें कि हम सब कुछ कर सकते हैं, बट एट द मोमेंट कुछ चीज़ों में हमारे इमोशंस इन्वॉल्व होते हैं। जहाँ पे हमने मेहनत की हो, जहाँ से हमें एक्सपेक्टेशंस हो, जहाँ पे हमारी इन्वॉल्वमेंट हो, हमें वहाँ पे रिजल्ट्स चाहिए, तो हमारे इमोशंस आएंगे, एंड दैट इमोशंस कैन इफ़ेक्ट यू ऑल्सो। मैं बहुत काम रहती हूँ, मैं बहुत अपने आप को कंट्रोल करती हूँ, मैं बहुत चीज़ें करती हूँ सो दैट मैं काम डाउन रह सकूँ, बट फिर कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो पूरा इमोशनल टर्मोइल ले आती हैं बॉडी के अंदर, और कम्प्लीटली नॉर्मल है। बस वो चीज़ हो गई, वो फेज़ हो गया, फिर अपने आप को कलेक्ट करना है, और फिर पढ़ने के लिए बैठ गई मैं। तो रात का सेशन अच्छा हुआ मेरा, बट दिन वैसा गया था। सो दिस इज़ वॉट लाइफ इज़। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। मिलेंगे कल नेक्स्ट डे। टिल देन टेक केयर एंड जस्ट गिव योर बेस्ट। बाय बाय।